हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम, जो कि जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कंप्रिहेंसिव टाइप प्रॉब्लम है और इसमें दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम करेंगे। उसमें आपसे पूछा है एवरेज करंट इन स्टेडी स्टेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन तो हम इस पे लिख नहीं पाएंगे, सो उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। कंसीडर एंड तो फिगर से भी कुछ क्लियर है आपको फिगर कि यहाँ पे हम चार्ज रखे हैं, इसके बीच का पोटेंशियल एक -v है। ये आप तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है। एंड कंसीडर ए evacuated cylindrical chamber of height small h having a rigid conducting plate at the end and an insulating curved surface as shown in the figure. The number of spherical ball made of a lightweight and soft material and coated with a conducting material are placed on the bottom plate. The ball have a radius small r, or small r is much less than their height. Now the high voltage source is connected across the conducting plate such that the bottom plate is plus V0 and the top plate is minus V0. Due to their conducting surface, the ball will get charged. The ball will get charged and will become equipotential with the plate and are repelled to it. So, and will equipotential with the plate and are repelled by it. The ball will eventually collide with top plate, where coefficient of friction, coefficient of restitution can be taken to be 0 due to soft nature of the material of the ball. इसमें coefficient of restitution को आप क्या 0 ले सकते हैं। The electric field in the chamber can be considered to be that of parallel plate capacitor. Assume that no collision between ball and the interaction between them is negligible. Ignore gravity. कुछ ऐसा है। इसमें हम हाई वोल्टेज इसमें हम फिक्स किए हैं और यहां पे आपका क्या है -V0 और ये आपका है +V0। अब इसमें हम क्या किए हैं, इसमें बॉल को इस टाइप से रखे हैं और बॉल क्या है चार्ज होता है आफ्टर चार्जिंग। तो इसको आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज, इसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा वो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पे अगर ये देखें तो ये हाई वोल्टेज है और इसमें हम क्या रखे हैं, ये आपका एमीटर फिट किए हैं। दिस इज एमीटर। तो यहां से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है कि द बॉल विल स्टिक, और इसका रेडियस जो है, इस बॉल का रेडियस है वो स्मॉल r है और स्मॉल r इज मच लेस देन दिस इज द हाइट। दिस इज हाइट, दैट इज h। सो इट इज मच लेस देन h, यानी इसका जो हाइट से ये बहुत छोटा है। सो इसमें आपको क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी टेकन एज 0, यानी कि E का वैल्यू वो आप 0 ले सकते हैं, यानी कि यहां पे जाने के बाद ये स्टिक करेगा ही, ये आपको इस क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसमें कह रहा है कि द बॉल विल स्टिक टू द टॉप ऑफ द प्लेट एंड रिमेन्स देयर। अब क्या है, यहां पे आपका दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपका क्या दे दिया हुआ है कि ये चार्ज होगा, पहले ये चार्ज होगा और चार्ज जब हो स्फेरिकल सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है। दिस इज स्फेरिकल सॉफ्ट मटेरियल।
अब क्या है, यहां से ये चार्ज होगा, ये स्फेरिकल है और इसके बीच में हम हाई वोल्टेज सोर्स यूज किए हैं, और जब ये इससे टकराएगा तो आपको ये दिया हुआ है, इट इज गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी टेकन टू बी 0, यानी कि ई मतलब यहां पे जाने के बाद ये क्या करेगा, चिपक जाएगा, स्टिक्स टुगेदर। अब क्या है, ये चार्ज होगा, यहां से अगर चार्ज हुआ तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये यहां से चार्ज होगा और ये इस वाले प्लेट पे जाके पहुंचेगा, और ये जो प्लेट है आपका नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, यहां पे इस टाइप से इसका हम शेप बनाए हैं, तो ये आपका है, यहां पे अगर गया तो यहां पे जाके ये चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें जो कॉलिजन हो रहा है वो कौन सा कॉलिजन है, टोटली इन इलास्टिक कॉलिजन है, टोटली इन इलास्टिक कॉलिजन है। सो ई दैट इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है, ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, और इट इज कंसीडर्ड एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होगा, ये चार्ज होगा, और चार्ज कुछ ऐसा है कि जब चार्ज होगा तो दोनों के बीच में पोटेंशियल गैप आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको दिया हुआ है द बॉल विल स्टिक एट द टॉप प्लेट एंड रिमेन्स देयर। क्या ये यहीं पे चिपक जाएगा और यहीं पे रह जाएगा? तो अब देखते हैं इसमें क्या है, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट एंड कैरिंग द सेम चार्ज, कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विथ, मतलब जिस चार्ज से गया है वही चार्ज से ये क्या कर लेगा, बाउंस बैक करेगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्रीहेंशन है, और इसमें एक और प्रॉब्लम है, तो दोनों को हम एक एक करके डील करेंगे। तो पहले अगर हम इसे देखते हैं तो क्या ये, और इसमें आपको सी वाला पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, द बॉल विल बाउंस बैक, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम ऑफ प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप। मतलब अगर इसके पास पहले सपोज दैट इनिशियली यानी कि t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे इस पे जो चार्ज है वो प्लस q है, प्लस q चार्ज है। आफ्टर टाइम t जब ये कोलाइड किया, यानी कि जब ये वापस आया, विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट, बाउंस बैक विद द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज। तो अगर ये प्लस q से जाता है और ये वापस आता है क्या, नेगेटिव अपोजिट, यानी अगर प्लस q से ये वापस जाता है तो यहां पे इसके पास नेगेटिव चार्ज के साथ ये वापस आएगा। तो ये दिया हुआ है। लास्ट वाला डी पॉइंट आपसे कह रहा है कि द बॉल विल एग्जीक्यूट SHM बिटवीन द प्लेट। तो क्या ये SHM करेगा, ये डी वाला पॉइंट पूछा है। तो अगर ये चार्ज हुआ, इसके पास पोटेंशियल है, ये चार्ज होगा, और चार्ज होते हुए जब ये चार्ज होगा तो इस पे सपोज दैट प्लस q चार्ज है, और ये क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो सिंपल सा बात है, प्लस q को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो जैसा कि आपको पता है, लाइक चार्जेस attract each other, sorry, like charges repel each other, unlike charges attract each other, तो unlike charges, तो यहां पे अगर इसके पास प्लस q चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और जब यहां पे चला जाएगा तो सडनली इसका क्या है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, तो ये इसके नेगेटिव प्लेट से ओरिएंटेड है, तो यहां पे इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस q हो जाएगा। तो सिंपल सा बीच में दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक का आपका प्लस v0 माइनस v0, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 2v0। अब ऐसा सोचिए, ये आपका प्लस है और दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक इसके सेल के नेगेटिव प्लेट से ओरिएंटेड है और एक पॉजिटिव प्लेट से ओरिएंटेड है। तो जब ये स्फेरिकल सॉफ्ट मटेरियल चार्ज हो जाएगा तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, तो जब प्लस क्यू आएगा तो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां पे दिया हुआ है आपको हाई वोल्टेज सोर्स है, यानी कि इसका वोल्टेज
बहुत 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 ज्यादा है। और दोनों के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल आपको प्लस वी नोट है, सो माइनस वी नोट, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 वी नोट। ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया आपका? 2 वी नोट, 2 वी नोट इट्स पोटेंशियल। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह इसको ट्रीट आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ये वापस आएगा तो क्या सेम चार्ज लेके आएगा या अपोजिट चार्ज इसमें। और लास्ट वाले आपसे पूछ रहा है क्या ये इसका एसएचएम होगा, यानी कि ऐसे मोशन इसका चलता रहेगा, यहां पे जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से टू एंड फ्रो इट्स मोशन इज हैपनिंग लाइक दैट एसएचएम। तो इसमें अगर हम देखें कि क्या ये एसएचएम करेगा, तो एसएचएम के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन देयर मीन पोजीशन। और क्या ऐसा होगा कि इसके मीन पोजीशन की तरफ इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट आपसे डी पार्ट यही पूछा है कि विल एग्जीक्यूट द बॉल विल एग्जीक्यूट एसएचएम, क्या ये एसएचएम होगा? तो सिंपल सा बात है कि इसमें कुछ चार्ज होगा और चार्ज जब से जैसे मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा और यहां पे इसका माइनस की ओरिएंटेशन हो जाएगा। और जैसा कि आपको दिया है कि ये जो है इंसुलेटिंग कर्व है, इंसुलेटिंग कर्व सरफेस, ये आपका इंसुलेटिंग है, ये आपका कंडक्टिंग है, दिस इज कंडक्टिंग सरफेस। तो एक आपका कंडक्टिंग सरफेस है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? इट गेट्स चार्ज्ड। आफ्टर इट गेट्स चार्ज दैट इज प्लस क्यू, इट इज अट्रैक्टेड बाय देयर नेगेटिव पोल, यानी कि माइनस वी इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये इस साइड ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको माइनस चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। और आफ्टर इट गेटिंग नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज ए इंसुलेटिंग कर्व, क्योंकि ये इंसुलेटिंग कर्व है, तो फिर वापस से यहां पे क्या आ जाएगा? इट स्टेप्ड डाउन, यानी कि इट मूविंग बैक, यानी बाउंस बैक विथ नेगेटिव चार्ज। सो सी इज योर राइट ऑप्शन, इट नॉट हेल्ड द एसएचएम। क्योंकि एसएचएम के लिए हमें क्या चाहिए? एसएचएम के लिए चाहिए फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखिए, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगना चाहिए, और यहां पे जब ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और जब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स तो नीचे, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। जब ये इस पोजीशन पे, सपोज दैट दिस पोजीशन इज 1 एंड दिस पोजीशन इज 2, व्हेन इट इज देयर, यानी कि जब ये यहां पे रहता है 1 वाले पोजीशन पे, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, और जब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एसएचएम तो नहीं हो सकता ना। एसएचएम के लिए हमेशा एक चीज होना चाहिए, फोर्स विल ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, बट फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज स्टिल चेंजिंग। तो जब ये चेंज कर रहा है तो एसएचएम नहीं हो सकता, सो डी इज नॉट ए राइट ऑप्शन। तो क्या कह रहा है कि बॉल स्टिक्स एट द टॉप? नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटिंग कर्व है तो स्टिक तो करेगा लेकिन बाउंस बैक, जैसा कि ये कॉलिजन होगा, ये सारा तो गेट चार्ज, यानी कि ये आपका कंडक्टिंग सरफेस है, सो कंडक्टिंग सरफेस से चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, फिर इट हैड इट्स नेगेटिव पोल, सो इट अगर यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स माइनस क्यू हो जाएगा। तो क्या होगा कि सेम चार्ज होगा। यहाँ पे ये वाला सेकेंड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि द बॉल विल बाउंस बैक विथ बॉटम प्लेट कैरिंग विथ सेम चार्ज। क्या सेम चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं। हाई वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इट इज स्टिल इंसुलेटिंग कर्व। जब ये इंसुलेटिंग कर्व है तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज हुआ और जैसे ही इस प्लेट पे ये पहुंचेगा तो इसका क्या है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और ये माइनस क्यू हो जाएगा। सो इट बाउंस बैक विथ अपोजिट चार्ज एंड दे वेंट विथ, जिससे वो गया था तो गया था प्लस क्यू से और वापस क्या आ रहा है, माइनस क्यू से। तो क्या ये एसएचएम होगा? नहीं। एसएचएम में
हमेशा फोर्स लगता है F that is equal to minus kx. So force will always acting towards mean position. But here the direction of force is changing with this position, whether it is position 1 and position A. तो जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो डी इज नॉट ए सेफ ऑप्शन. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द बॉल विल स्टिक. अब स्टिक कैसे कर लेगा, यहाँ तो ये इंसुलेटिंग कर्व है, तो ये तो नीचे आएगा ही, सिंपल सा बात है. फिर ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टोटल इसमें स्फेरिकल बॉल तो चार्ज होगा, सारा तो अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा. बिकॉज ऑफ यूजिंग द हाई वोल्टेज सोर्स it gets charged, it is conducting surface, so it gets charged, but टोटल इसमें जो बॉल है टोटल चार्ज होगा, टोटल अट्रैक्ट हो जाए नहीं, कुछ तो बचेगा, और कुछ जो बचेगा फिर उसको वापस से अट्रैक्ट करेगा. ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर वापस से इसको अट्रैक्ट करेगा. सो इट्स मोशन इज अस्टिंग लाइक दैट. सो इट इज नॉट ए SHM बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग वेदर इट्स पोजिशन 1 and 2. तो ये इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये आप SHM आप नहीं कह सकते हैं. और ये क्या कह रहा है, द बॉल विल स्टिक एट द टॉप प्लेट एंड रिमेन्स देयर. तो क्या ये यहीं पे रह जाएगा? नहीं, जब इसके पास चार्ज -Q हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से ये कंडक्टेड है, और तो इस पे क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा. इट इज इंसुलेटिंग. अब ध्यान से कहिए, इस पे -Q है, इस पे +Q है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा. सो इट इज नॉट देयर, रिमेन्स देयर, नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पे रिमेन्स देयर नहीं होगा. चलो, ए इज नॉट ए सेफ ऑप्शन, कि यहीं पे रह जाएगा, नहीं, इस पे माइनस चार्ज आएगा एब्सोल्युटली. इस पे बहुत सारा इस पे बॉल है, देयर आर नंबर ऑफ बॉल्स, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये बहुत सारे बॉल हैं. तो कुछ बॉल यहाँ पे रहेगा जो कि ये कंडक्टिंग सरफेस से चार्ज हो जाएगा. इफ इट हैज इट्स चार्ज दैट इज +Q, सो इट अट्रैक्टेड, जैसा कि हम लिखे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा. और ये आपको क्या दिया, इंसुलेटिंग कर्व है, दिस इज इंसुलेटिंग कर्व. तो ये यहाँ पे नहीं रह सकता, ये वापस से आएगा विथ डिफरेंट पोलरिटी. इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट इच अदर. सो इट इज नॉट ए सेफ ऑप्शन. सो प्लेट एंड रिमेन देयर. अब क्या कह रहा है कि बाउंस बैक विथ सेम चार्जेस. नहीं, इसके पास पोलरिटी ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास -Q है. सो डी इज नॉट ए सेफ ऑप्शन. सो सी इज राइट ऑप्शन. अब लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि सबसे अमेजिंग और सबसे वंडरफुल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है. इसमें 2 क्वेश्चन है, ये कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम है, इसमें 2 प्रॉब्लम है. अब लास्ट प्रॉब्लम आपसे ये कह रहा है कि एवरेज करंट इन अ स्टेडी स्टेट, एवरेज करंट इन स्टेडी स्टेट क्या होगा. तो इस बार आपको करंट बताना है. तो जैसा कि वोल्टेज आपको पता है, और ये मोशन क्या हो रहा है, h इसका हाइट है, ये सब तो हम बता ही दिए. अब आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज करंट इन स्टेडी स्टेट, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. आपसे पूछा है कि एवरेज करंट, यानी कि I एवरेज करंट इन स्टेडी स्टेट. अब स्टेडी स्टेट में कितना मतलब एवरेज करंट होगा. अब ये क्वेश्चन जो कि सबसे कमाल का है, अब तक जो था क्वेश्चन वो तो आपको समझ में आ गया कि ये यहां जाके स्टिक करेगा. तो पहला वाला क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इसका मोशन कैसा होगा, क्या ये SHM होगा, नहीं, SHM नहीं होगा. और ये आपको E = 0 दिया हुआ है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया हुआ है. यहाँ पे जाने के बाद ये क्या कोलाइड अगर किया, तो जिस स्पीड से कोलाइड किया वो उससे वापस नहीं आएगा, क्या होगा, चिपक जाएगा, स्टिक करेगा. और ये जब वापस आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोल से ये कनेक्टेड है. तो ये सब हम अब देख लिए. अब इसके लास्ट पार्ट जो कि सबसे मजेदार है, अब पूछ रहा है कि एवरेज करंट इसका क्या होगा. और सिर्फ करंट ही नहीं पूछा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसमें जो हम हाई वोल्टेज सोर्स यूज किए हैं उसके किसके प्रोपोर्शनल होगा. क्या वो हाफ के प्रोपोर्शनल होगा, या V0 के स्क्वायर के होगा, या 0 होगा, या वो, यानी 3 ऑप्शन तो ये है और लास्ट में एक 0 है.
तो जैसा कि करंट होता क्या है, इसको हम बेसिक से अगर हम समझने का कोशिश करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें जो एवरेज करंट होगा, इस टाइप से करंट हाई वोल्टेज है तो इसमें करंट आएगा और वो उसका एवरेज करंट जो होगा वो V के किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेदर दिस एंड दिस। तो जैसा कि करंट होता क्या है, V एवरेज, तो करंट होता है चार्ज बाय टाइम। अब चार्ज आपको Q दिया हुआ है, टाइम आपको T दिया हुआ है, तो चार्ज बाय T हम लिख सकते हैं यहां पे। अब चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा हम लिख सकते हैं Q बाई T प्रोपोर्शनल। सो I एवरेज इट इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई T। अब Q क्या है, Q यहां पे चार्ज है और T क्या है, टाइम है। Q क्या है, चार्ज है और T क्या है, टाइम है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो I एवरेज Q बाई T, तो Q अगर हम यहां से निकालें, Q क्या है, चार्ज, और जैसा कि पता है कि ये आपको क्या बोला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह आप इसको बिहेव कर सकते, इट इज कंसीडर्ड एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अगर ये चार्ज इस पे आएगा तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV, यानी चार्ज जो होगा, जैसा कि आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो चार्ज जो इस पे होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q दैट इज ए प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इस पे जितना भी चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसके बीच में जो हम यूज किए हैं हाई वोल्टेज सोर्स, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक तो यहां से भी आप सीख सकते हैं V दैट इज इक्वल टू I इंटू R, और अगर चार्ज ये V जो है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट किसके प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एवरेज, यानी कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्यू टू ओम्स लॉ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि आपको पता है V बराबर IR, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो वी कैन राइट दैट वोल्टेज इज, यानी कि V नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज करंट। और अब हम थोड़ा टाइम पे बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये बॉल आपस में यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वापस होगा, दिस इज लाइक दैट, ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। तो यहां से अगर हम टाइम का निकाल ले, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां से एवरेज करंट जो कि Q बाई T पे डिपेंड कर रहा है, Q जो है वो V पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि V नोट पे डिपेंड कर रहा है। अब टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसा कि इसका मोशन क्या होगा, तो वो हम फर्स्ट पार्ट में देख लिए। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जैसा कि आपको पता है कि इनिशियली, यानी कि एट T इक्वल टू 0 पे, एट T इक्वल टू 0 पे, इनिशियली T इक्वल टू 0 पे, इनिशियली एट T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सब कुछ रुका हुआ रहेगा, यानी कि पहले ये चार्ज ही नहीं होगा। सो आफ्टर टाइम टी इट गेट्स चार्ज्ड। तो सिंपल सा बात है, इसके बीच का गैप जो कि आपको H दिया हुआ है, तो S इनिशियली इसके पास जो एट T इक्वल टू 0 पे इसके पास कोई स्पीड नहीं होगा, तो इनिशियली इसके पास 0 इंटू T, यानी कि T इक्वल टू 0 पे ये कुछ ऐसा रहेगा आफ्टर टाइम T, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा E क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा,
तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक बहुत शानदार सा रिलेशन है, V दैट इज इक्वल टू ED, यानी कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन V बराबर V दैट इज इक्वल टू ED, ये होता है। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें, V दैट इज इक्वल टू ED, और यहां से E का रिलेशन अगर हम निकालें, सो E दैट इज इक्वल टू V बाई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लुक लाइक V बाई डी, और V तो आपको पता है क्योंकि आपको क्या चाहिए, V में ही तो रिलेशन चाहिए, चारों ऑप्शन आपको V में ही दिया हुआ है। सो H क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जो कि आपको दिया हुआ था इनिशियली कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये मूव इस टाइप से करेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो H हाइट में, तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लेट्स दैट इज E, उसी के बीच में। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटीज का क्या है, 0, सो U दैट इज इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू 0 पे सब कुछ रुका हुआ है। आफ्टर सम टाइम T इट हैपेंस लाइक दैट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ। अब E को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस both chamber, insulating and conducting chamber, so electric field is V by H, तो ये हम लिख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है दैट इज फोर्स दैट इज इक्वल टू ma, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे m से डिवाइड करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय m, और इसमें जो फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आपका क्या समझिए, इसको आप फोर्स समझ सकते हैं, ये फोर्स है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू a, सो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इट्स मास, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो ये आपका आ गया, तो इसको मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका T स्क्वायर आ गया। सो अब थोड़ा सा और रिलेशन को हम क्या वेरीफाई करेंगे, तो यहां तक आपका आ गया S दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो A के लिए हम क्या यूज किए, F बाय A, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा H, ये आपका 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय, यानी फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय इट्स मास दैट इज एक्सेलरेशन इनटू T स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करते हैं तो H दैट इज इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय M इंटू T स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, T में, यानी कि टाइम में आपका रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 2H। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2mH बाई E आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा T स्क्वायर। तो T के बीच में हमको रिलेशन चाहिए था। अब E को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस E इज V बाई डी, तो ये रिलेशन अगर हम यूज करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो 2m तो कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर V बाई डी, तो V नीचे ही रहेगा और D ऊपर चला जाएगा। अब बीच का गैप तो यहाँ पे H है, तो ये आपका H स्क्वायर हो जाएगा, V बाई डी लिखेंगे, तो दोनों के बीच का गैप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो D होता है वो दोनों के बीच का गैप होता है। तो यहाँ पे गैप क्या है, यहाँ पे गैप आपका यही हाइट हो जाएगा। इंसुलेटिंग प्लेट के दोनों के बीच में एक इधर कंडक्टिंग प्लेट है, ये इंसुलेटिंग प्लेट, दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि H है, तो H स्क्वायर दैट इज इक्वल टू T स्क्वायर। ये आ गया आपका। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि T स्क्वायर का वैल्यू, T स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V नोट, ये हम लिख सकते हैं। सो T इज लिटरली हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय V का पावर
1/2। सो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आ गया t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v0। सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0 बाय, मतलब उसका पावर आपका हाफ हो जाएगा। सो दिस इज योर वैल्यू। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो आई एवरेज पूछा था किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये Q/T जो कि होता ही है। अब ध्यान से देखिए Q जो है, Q किसके प्रोपोर्शनल है, V0 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू V0। और जैसा कि चार्ज V0 के प्रोपोर्शनल है और T क्या आया, T आपका आया V0/2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो 1/V0 का पावर 1/2। तो ये आएगा आपका क्या, आई एवरेज का वैल्यू। क्या हुआ कि चार्ज जो है, आई एवरेज में हम क्या बात किए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/T, और Q जो है चार्ज जो कि V0 के प्रोपोर्शनल आया, और टाइम जो आया इसके हेल्प से S = UT + हाफ से, टाइम जो है किसके प्रोपोर्शनल आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया V0/1/2। तो यहां से आपका आई एवरेज क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और V का पावर, V0 का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और ले लीजिए, हालांकि ये आपका 3/2 आएगा, इसमें ये ऑप्शन कुछ है नहीं। सो डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप डायरेक्टली और इनवर्सली लेके ही चल सकते थे, और ये आप 2V0 कर लीजिए दोनों के बीच में, ये आपका V0, ये V0, 2V0। तो पोटेंशियल के जगह पे जहां V लिखे हैं वहां पे 2V0 लिख लीजिए, 2V0। तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो एक क्या आया, Q आया V0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे टाइम जो आया वो क्लियरली दिख रहा है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये टोटल अगर सम करें तो यानी कि, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/2, जो कि आपका कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको सिंपली 2 ले ली। सो डी इज राइट ऑप्शन। तो इसमें हम क्या क्या देखें, ये एक कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम था, इसमें दो प्रॉब्लम मिक्स था, और दोनों को हम एक एक करके केयरफुली डील किया, और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो लास्ट वाला पार्ट था वो सबसे कमाल